हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक मेरे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो है कि सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, पारण का क्या समय रहेगा, किस तरीके से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और उपाय कर कर अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सावन माह की शिवरात्रि का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवों के देव महादेव की विशेष कृपा मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। सावन माह का हर दिन शिव पूजन के लिए उत्तम माना गया है, लेकिन सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व है। ये एक तरीके से त्योहार मनाया जाता है सावन में। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर आरंभ होगी और चतुर्दशी तिथि का समापन 24 जुलाई को सुबह 2:28 तक रहेगा। सावन शिवरात्रि 23 जुलाई बुधवार को है। भगवान शिव की पूजा के लिए निशिता काल अत्यंत शुभ माना गया है। शिवरात्रि में सावन शिवरात्रि पर निशिता काल 24 जुलाई को सुबह 12:07 से सुबह 12:48 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 41 मिनट तक रहेगी। शिव पूजन के चारों पहर का पूजन मुहूर्त जान लेते हैं। रात्रि प्रथम पहर पूजा समय रहेगा 7:17 PM से लेकर 9:53 PM तक। रात्रि द्वितीय पहर पूजा समय रहेगा 9:53 PM से लेकर 12:28 AM तक 24 जुलाई को। रात्रि तृतीय पहर पूजा समय रहेगा 12:28 AM से लेकर 3:03 AM तक 24 जुलाई को। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा समय रहेगा 3:03 AM से लेकर 5:38 AM तक 24 जुलाई को। सावन शिवरात्रि व्रत का पारण 24 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का जो समय रहेगा वो सुबह 5:38 तक रहेगा। योग्य माने को सावन माह के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि पर दुर्लभ हर्षण और भद्रावास का निर्माण हो रहा है। हर्षण योग का निर्माण दोपहर 12:35 से होगा। भद्रावास योग दोपहर 3:31 तक है। इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहेगी। इन योग में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से साधक को 2 गुना फल मिलता है। सावन शिवरात्रि पूजा विधि: सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर यानी पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल, चंदन, फल और धूप दीप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या मां मृत्युंजय मंत्र का जप करें। रात्रि जागरण करें। रात भर शिव भजन, स्तोत्र या शिव पुराण का पाठ करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण करें। सावन शिवरात्रि सिर्फ व्रत करने का दिन नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। यह रात शिव और शिव भक्तों के एकत्व का प्रतीक है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। भक्त रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा भी सावन के इसी काल में होती है और शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाकर भक्त मोक्ष की कामना करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, युवा, विवाहित, अविवाहित सभी रख सकते हैं। यह व्रत तन और मन ही नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। आइए जानते हैं व्रत के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। दिन भर क्रोध और कड़वे वचन से बचिए। अन्न का सेवन न करें। सिर्फ फलाहार या जल पर रहें। मांसाहार, नशा और तामसिक भोजन पूरी तरह से त्याग दें। जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं। विशेष तौर पर सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा सावन शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ होता है। इससे जातक के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में सावन शिवरात्रि को अहोरात्रि भी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि की रात को सोने से भाग्य भी सो जाता है, इसलिए इस रात रात्रि जागरण करें या फिर शिव पुराण की कथा का पाठ करें या सुने। साथ ही आप 1.25 लाख बार मां मृत्युंजय मंत्र जप कर सकते हैं। ऐसा करने से भाग्योदय होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही रात में जागरण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन 4 पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है। सुबह गंगाजल से, दोपहर में दूध से, शाम में दही से, रात्रि में शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का 4 पहर में अभिषेक करना बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात पृथ्वी लोक में धन व वैभव में वृद्धि होगी। शरीर त्याग करने के बाद उत्तम लोक में स्थान की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि के दिन घर के मेन गेट की दहलीज पर जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें और दरवाजों के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा अर्चना करके घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर शिव मंत्रों का जप करें। साथ ही किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए गुप्त दान करें। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र का शुभ फल प्राप्त होता है और काल सर्प दोष समेत
कई दोष से भी राहत मिलती है। शिव पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन सफ़ेद चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं और उस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। साथ ही साथ आप इस दिन 1.25 किलो जौ शिवलिंग पर स्पर्श कराकर उनको एक पोटली में रख लें। फिर धन के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। फिर प्रदोष काल में गेहूं और जौ का दान करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं या आप चाहते हैं कि उसे जीवन में एक बेहतर मार्ग मिल सके तो आज के दिन अपनी संतान के हाथों से किसी जरूरतमंद को वस्त्र का दान करवाएं। अगर आपके किसी सरकारी कार्य में परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्रों की माला बनाएं। फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही अपने सरकारी कार्यों में परेशानी को दूर करने के लिए और उन्नति पाने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से विनती करें। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाएं। शिव जी को जौ के आटे से बनी रोटियों का भोग लगाएं। अगर जौ की रोटियां ना बना सकें तो केवल जौ के दाने चढ़ा दें। अगर आपके जीवन साथी और आपकी माता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है तो उनके बीच रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए दोनों लोगों को कपड़ों में से एक एक धागा निकालकर उन धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं और हाथ जोड़कर दोनों के अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, आपको आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन आपको 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। आप चाहें तो उसे ब्रेसलेट बनवाकर हाथ में भी धारण कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों का जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको थोड़े से सफ़ेद फूल लेकर उन्हें अपने बच्चों के हाथ से स्पर्श कराएं और उनकी माला बनाकर भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। शिवरात्रि पर संध्याकाल या रात्रि के समय भगवान शिव पर शमी पत्र या रुद्राक्ष अर्पित करने से घर में धन का आगमन के योग बनते हैं। इस उपाय को करने से धन से संबंधित हर समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आप नौकरी कारोबार से जुड़ी समस्या झेल रहे हैं तो आज राष्ट्रीय मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मनी मन जाप करें। ऐसा करने से जल समस्याओं का अंत होगा। शिवरात्रि पर संध्या काल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग चीजें दान दें। इस उपाय को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।